ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों को आने वाली सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल का सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और सावन मास की समाप्ति 9 अगस्त को हो रहा है। तो कहा जाता है कि सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आज हम बहुत ही सरल विधि से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करेंगे और कैसे विसर्जन करते हैं आप सभी को बहुत ही सरल विधि से करके दिखाऊंगी। तो देखिए, एक गमले में शुद्ध मिट्टी भर के रख लिया है। अब थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर शिवलिंग के पिंडी की आकृति बनाएंगे। आप चाहे तो रोजाना 1 महीने सावन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा इस विधि से कर सकते हैं। इसके बाद हम पूजा की थाल तैयार करेंगे। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आपको जल से अभिषेक करना है, इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करना है। एक बार फिर से हम जल से शुद्धोदक स्नान करवा लेंगे शिव जी का। तो देखिए, जल अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते रहना है। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप चाहे तो देसी घी का दिया जला सकते हैं या तो फिर तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। धूप और दीप जलाने के बाद भगवान शिव का अष्टगंध चंदन से हम त्रिकुंड लगाकर श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, भगवान शिव को त्रिकुंड अति प्रिय है। तो सावन के महीने में आप चाहे तो सफ़ेद या पीले चंदन से त्रिकुंड बनाएं। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, सबके घर में शिवलिंग नहीं रहता, तो इस तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम साबुत अक्षत चढ़ाएंगे और बेलपत्र पर थोड़ा सा चंदन की बिंदी लगाकर भगवान शिव को समर्पित करेंगे। सफ़ेद फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए भगवान शिव को आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान आपके भाव देखते हैं। इसके बाद हम ऋतु फल चढ़ाएंगे और भगवान शिव को हम सफ़ेद नैवेद्य का भोग लगाएंगे। तो मिश्री, बतासा या शक्कर का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो देखिए, सावन के महीने में अगर आपकी कोई बड़ी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो हरे मूंग का 108 दाना भगवान शिव पर चढ़ाने से आपका कार्य जल्द ही सिद्ध होता है। इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो अपनी पूजा में दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ाना है। आप चाहे तो 1 रुपये ही चढ़ाएं, लेकिन दक्षिणा चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। सावन में दान का बहुत अधिक महत्व रहता है। तो देखिए, अपने सामर्थ्य अनुसार सावन के पवित्र महीने में आपको जो भी आप दान कर सके आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद अपने सीधे हाथ में एक पुष्प लेंगे और शिव चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है रोज़ शिव चालीसा का पाठ करने के लिए, तो आप प्रेम पूर्वक आरती उतारने के बाद भगवान को प्रणाम करें, आपका पूजा पूर्ण हो जाएगा। यहाँ मैं शिव चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर से आरती करूँगी। तो आप चाहे तो जो दीप जलाया हुआ है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ कपूर से आरती करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, किसी विशेष दिन में अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे शिवरात्रि हो गया, प्रदोष हो गया, सावन का सोमवार हो गया, रोजाना सावन का हो गया पूजा, तो हम इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो हमारे हाथ की रेखाएं जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं और हमें 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव का आरती उतारने के बाद हम 3 बार जल से आचमनी करेंगे और हाथ जोड़ के भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किए हैं, हमारे पूजा का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। इसके बाद दिया ठंडा होने के बाद हम विसर्जन करेंगे। तो जो भी भोग नैवेद्य हमने चढ़ाया था उसको हम गमले से उतार के रख लेंगे और प्रसाद के रूप में सभी को दे देंगे। यहाँ मैंने दिया हटा लिया है। जो दक्षिणा हमने चढ़ाया था इसको हम रख लेंगे, किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। इसके बाद हम जल छोड़ते हुए शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। जो फूल पत्ती है हम इसको यहीं पे रहने देंगे। जो बेलपत्र है हम इसको धोकर रख सकते हैं। बेलपत्र बासी नहीं माना जाता, 7 दिन तक आप इसको भगवान शिव पर समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से जल छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग को विसर्जन करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मिट्टी में शिवलिंग मिल गया है, तभी हमारा विसर्जन पूर्ण होता है। तो जितना ही पूजा करना जरूरी है उतना ही शिवलिंग का
अगर पार्थिव शिवलिंग हम बनाकर पूजा कर रहे हैं तो उसका विसर्जन भी उतना ही जरूरी माना जाता है। तो इस तरीके से पूजा करके बड़े ही विधि विधान से आप पूजा करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सावन के महीने में अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो हर सोमवार को आप जरूर करें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे, आप सभी को जरा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए श्रद्धा भाग्य चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।